फ्लैश न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय हम आर्य कॉलोनी के संक्रमण स्टूडियो बैठे हुए हैं। जी हाँ, वही संक्रमण स्टूडियो जो काफी दिनों से, पिछले 3 वर्षों से अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से काफी चर्चित रहा है और चर्चित रहे हैं मयूर गोसावी, जिन पे 50 करोड़ रुपए का घपले का आरोप लगा है। सीधे हम चर्चा करेंगे, सीधी बात करेंगे हम। मयूर गोसावी जी, बताइए, 50 करोड़ का आरोप आप पर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगाया जा रहा है, सच्चाई क्या है? राजकुमार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। पहले बात ऐसा है राजकुमार जी, हम इस चीज से लेके हम भी बड़े अचंभित थे। 2017 से ये आरोपों का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। अब ऐसा है कि हम आर्य कॉलोनी में गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र शासन गवर्नमेंट के ऑफिशियल निविदा में, मतलब टेंडर में सिलेक्टेड टेंडरर है। अब जब हमने टेंडर लेने के बाद आर्य कॉलोनी में हमने गाड़ी लिए, गोदाम लिए या होटल लिया, वो बड़े दुरावस्था में थे। तो उनका रिपेयरिंग बहुत सारा खर्चा, उस चीज के लिए बहुत सारा काम और टाइम का आवश्यकता था। जब हमने ओरिजिनल काम चालू किया विद परमिशन ऑफ RACO ऑफिस, एवरीथिंग हैज बीन परमिटेड बाय RACO ऑफिस। किसी भी चीज का रिपेयरिंग कर रहा हूँ, रिनोवेशन कर रहा हूँ, कलर मार रहा हूँ, कुछ चेंज कर रहा हूँ, कुछ नया लगा रहा हूँ, हर एक चीज की मुझे परमिशन RACO ऑफिस ने दी थी। अब ये देने के बाद यहाँ के कुछ वर्ग के पत्रकार है जिनका मेरे प्रति कुछ एक ज्यादा ही प्यार भाव है। 2017 से हर सुर्खियों में इनके ही, ये 4-6 लोगों के ही सुर्खियों में, इनके ही तकरार अर्जों में, इनके ही न्यूज माध्यमों में मैं हमेशा बड़ा रहता हूँ। अभी परसों तो सर मैंने खुद ने भी सुना है कि अचानक में मैंने 1000 करोड़ का घपला कर दिया। अब 1000 करोड़ का घपला कर दिया तो निर्देशन प्रवर्तनालय, मतलब ईडी के पास मेरा चीज जाना चाहिए। और मैंने घपला किसी आदमी का, किसी पर्टिकुलर का नहीं किया हुआ है, ऐसा उनका बोलना है। हमने शासन का घपला किया हुआ है। तो शासन यंत्रणा इतनी नाकामयाब है क्या कि अगर मैं 1000 करोड़ का घपला करके आपके सामने, टीवी चैनल के सामने बूम पे बात कर रहा हूं और शासन का आज तक मुझे एक भी 1000 करोड़ के संदर्भ में एक भी चिट्ठी नहीं आया है। इसका मतलब इनका आरोप करना और आरोपों के पीछे से कुछ एक स्वार्थी उद्देश्य से फिरौती मांगना, ये एकमेव उद्देश्य उन लोग साध्य करेंगे। ठीक है, ये 50 करोड़ की बात रही है, लेकिन अभी हाल ही में हमारे ही चैनल पे विनोद जायसवाल ने सीधे आरोप आप पे लगाया कि आपने 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी उनसे की है। उन्होंने भी साफ तौर पर सोशल मीडिया सहारा लिया है और उन्होंने आरोप लगाया है। उस 15 लाख के बारे में बताइए। नहीं, ऐसा है साहब कि विनोद जायसवाल जी मुझे किसी मित्र के माध्यम से मिले थे। उन्होंने मुझे पूछा कि हमको ये गोडाउन, हमारे उस टाइम पे थे, तो हमको इसमें कुछ हमारा आर्ट का सामान रखना है, हमको लीज पे चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, लीज पे चाहिए, आप ले सकते हो लीज पे। तो पूरा उनको एग्रीमेंट करेंगे, हम एग्रीमेंट करके जो भी डिसाइडेड रेंट है वो आप हमें पे कीजिए, गाला रेंट पे ले लीजिए। अब ये होने के बाद हमको उन्होंने बोला कि हम पहला नया काम चालू कर रहे हैं, तो थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए, सहायता दीजिए, हमको थोड़ा ट्रायल बेस पे काम करने दीजिए। 2-3 महीने में हम आपको रेगुलर रेंट और डिपॉजिट जो भी आपका मान्यता प्राप्त है वो हम आपको पे करेंगे। अब हुआ है कि उनको मैंने गोडाउन दिया, जिस गोडाउन का रिपेयरिंग रिनोवेशन मैंने खुद मेरे अपने पैसों से किया, और वो गोडाउन का रिपेयरिंग रिनोवेशन का मान्यता मुझे गवर्नमेंट ने दिया था। विनोद जायसवाल को जब मैंने गोडाउन ताबे में दिया था, तब सब चीजें, जरूरत की जो चीजें थी, वो सबका रिपेयरिंग रिनोवेशन मैंने करके दिया। अब ये करने के बाद ऐसा हो गया कि कुछ कारणवश मैं भी, मुंबई के बाहर भी मेरे कुछ कारोबार है, बाहर जाना आना रहता है। विनोद जायसवाल ने कई सारी बार मुझे रेंट के लिए बोला, आज देता हूँ, कल देता हूँ, अगले महीने देता हूँ, थोड़ा बिजनेस कम ज्यादा ऊपर नीचे। तो एक इंसानियत के नाते मैंने बोला ठीक है। अचानक से 4 महीने के बाद जब मैंने देखा तो विनोद जी यहाँ से गायब हो गए। उनका जो भी सामान था, उनका जो भी कामकाज का चीज था, या जो भी छोटा मोटा उनके लोग भी थे, सबको लेके गायब हो गए। अब विनोद जायसवाल का नंबर मेरे फोन लिस्ट में कम से कम मैंने 100 बार डायल किया, एक भी बार विनोद जायसवाल ने फोन नहीं उठाया। अच्छा, दूसरा हुआ ऐसे कि विनोद जायसवाल के साथ में उसका एक भाई आता था, उसका नाम था अरविंद जायसवाल।
जब बड़ा भाई फोन नहीं उठाएगा तो छोटे भाई को फोन तो करेंगे। और हम विनोद जायसवाल के पास कोई कर्जा नहीं मांग रहे थे। जो हमारा डिसाइडेड चीज था, जो हमारा तय किया हुआ रकम था, वो रकम बिना दिए हुए भाग गया था। इसके लिए हम वो चीज को मान तो सकते, उतना तो न्यायिक अधिकार मुझे भी है। तो वो उसके भाई ने कुछ अच्छे जवाब नहीं दिए कि नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। तो इस चीज को कहने मतलब विनोद जी जरा मैं ये समझना चाहता हूँ मयूर जी कि जैसा उन्होंने आरोप लगा 15 लाख का मेरे साथ में धोखाधड़ी किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका उन पर किराया बाकी है। सच्चाई क्या है? मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। अब हुआ ऐसा कि जब विनोद जायसवाल मेरे कुछ कांटेक्ट में नहीं आने लगा या मेरा कुछ फोन नहीं उठा रहा है, उसको मैंने मेरे रेंट की रिसिप्ट जो है उसको मैंने उसके पते के ऊपर एड्रेस भी की, लेकिन वो डीटीडीसी कुरियर का मुझे रिप्लाई आया रिफ्यूज टू रिसीव, मतलब उन्होंने लेने से इनकार किया। तो ये चीज में मुझे थोड़ी साशंकता लगी और इस बारे में मैंने न्यायपालिका में गुहार लगाई। मेरा विनोद जायसवाल के खिलाफ, मेरे बारे में, मेरे साथ विनोद जायसवाल ने जो आर्थिक अपहर किया है उसका मैंने दिंडोशी सेशन कोर्ट में सिटी सिविल सूट फाइल किया हुआ है, जिस सूट का 32,000 रुपया कोर्ट फी का रिसिप्ट मेरे पास अभी है। 32,000 रुपया मैंने कोर्ट फीस भरा हुआ है। और ये 11494/2018 ये सूट नंबर न्यायपालिका में पेंडिंग है। अब इस चीज के बारे में विनोद जायसवाल को कोर्ट के माध्यम से कई बार समन्स भी सर्विस हो गए, लेकिन उन्होंने कोर्ट का भी अवमान किया है। वो कोर्ट में भी आके उस समक्ष साक्षीदार नहीं हुए। अब वो कभी अगर बोलेंगे कि मुझे पता ही नहीं था, तो ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि उनके वकीलों को ये सब चीज पता है जी। लेकिन विनोद जी ने कोर्ट का भी उधर आह्वान किया हुआ। अब बात ये रही कि सर मैं आपको यही बताना चाहता हूं ना, विनोद जायसवाल और हमारे यहाँ के लोकल खंडणीबाज पत्रकार, इनका क्या कनेक्शन है? तो यही कनेक्शन है कि ये विनोद जायसवाल हमारे स्थानिक पत्रकार जो यहाँ के आर्य कॉलोनी के लोकल पत्रकार है, जिनका नाम है नीलेश धुरी, जो जनाधार सामाजिक टाइम्स इस नाम पे उनका सामाजिक साप्ताहिक चलाते, और एक पत्रकार है उनका नाम है उदय सदाशिव सांगड़े, जिनके फादर खुद उदय सदाशिव सांगड़े के फादर खुद डेयरी में काम पे, और वो उनका भी एक पाक्षिक है, मतलब एक साप्ताहिक वो भी चलाते, जिसका नाम है आपला समाज मार्गदर्शक। अब इन दोनों ने खुरापती दिमागों से काफी सारी चीजें हमारे विरोध में आरोप के तौर पे की है। आज तक आर्य कॉलोनी में जितने भी ये दो पत्रकार और इनके अलावा और 4 तकरारदार, इन्होंने किए हुए आरोपों के मद्देनजर रखते हुए एक भी चीज आज तक साबित नहीं हुई। तो इनके आरोपों को तो मैं बिल्कुल भी डालता नहीं हूँ। जैसे आपने 2 पत्रकारों को नाम लिए हैं जी मयूर जी, और हमने देखा है कि आपने इनके खिलाफ शायद पुलिस स्टेशन में या शासन प्रशासन की तरफ से आपने इनको कुछ आरोप तय किए हैं। क्या किसी निश्चित रूप से फोन के माध्यम से आपने खंडनी मांगी थी या आप एक आरोप कर इनके ऊपर? ऐसा है सर, इनका एक मोडस ऑपरेंडी ऑफ वर्किंग स्टाइल है। ये किसी भी आर्य कॉलोनी के ठेकेदार को, तबेले वाले को, व्यावसायिक को, गौर गरीब जनता को, या आर्य कॉलोनी में जो भी बाहर का या आर्य कॉलोनी का आदमी काम करता है, उसके काम में रुकावट लाके उससे फिरौती की रकम लेने के लिए इनका एक सोची समझी ऐसी एक साजिश है। उस साजिश के माध्यम पे इन लोग क्या करते हैं, इन लोग उस व्यक्ति और उस संस्था और उस कंट्राक्टर और उस आदमी के विरोध में आरएसीईओ ऑफिस के ऊपर तकरार करते, आरएसीईओ ऑफिस को तकरार करते, मंत्रालय को तकरार करते, आयुक्त दुग्ध व्यवसाय डीडीसी साहब उनको तकरार करते। अब वो तकरारें घूम घूम के नीचे आ जाती है। तो माननीय सीओ साहब जो है, अभी के जो सीओ साहब है हमारे, वो उस तकरार को जब तक पूरा उसका निराकरण नहीं होता तब तक जो और जैसा काम चल रहा है उसको रुकाने का आदेश पारित कर देते। अब उस आदेश पारित करने के बाद जो काम करने वाला व्यावसायिक है उसको मूलभूत रूप से व्यावसायिक नुकसान होता है। वो अपने नुकसान को बचाने के चक्कर में ये खंडनीबाज फिरौतीबाज पत्रकारों के पास जाता है, उनसे लाखों रुपए की खंडनी उनको देता है और अपना काम कर देता है। लेकिन मैं सख्त 2017 से आज तक मैं हर चीजों के लिए बिल्कुल खिलाफ हूं। मैंने आज तक इस चीज का हमेशा खुल के पुरजोर तरीके से विरोध किया हुआ है।
और इस बारे में हमने मंत्रालय से लेके आरए पुलिस स्टेशन तक हमने हर जगह पे तकरार अर्ज लिखा हुआ है। सुदैव के माध्यम से आरए पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारीगण हमारे दी हुई तकरार के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और मुझे आशा है कि न्यायिक जवाबदारी ले लेंगे मुझे। ज्यादा एक आखिरी सवाल मयूर गोस्वामी जी, आज हमारे फ्लैश न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो आरोप आप पे लगे, आपने बड़े ही सफाई से और कानूनी तरीके से आपने उसका मतलब समाधान किया है और जाहिर तौर पर फ्लैश न्यूज इस वायरल वीडियो का निषेध करता है, दर्शकों को बताना चाहेंगे? राजकुमार जी, ऐसा है ना कि यहाँ पे जो फिरौती का जो नेटवर्क चल रहा है, जो यहाँ के जो तथाकथित पत्रकार है, नीलेश धुरी है, उदय सांगड़े है और कई सारे लोग हैं, इनके मैंने फिरौती के रिकॉर्डिंग टेप्स मेरे पास है। इन्होंने जिस आरए के ड्यूप्लेक्स जो अनधिकृत बांधकाम हो रहा है आरए कॉलोनी में, उसमें इन लोग का कौन सा स्टैंड है, जो आरए कॉलोनी में शूटिंग्स होती है उसमें इन लोग का कौन सा स्टैंड है, आरए कॉलोनी में जो कंट्रैक्ट जो बीएमसी के कंट्रैक्टर है, अदानी के है, जो बाकी और कोई पीडब्ल्यूडी के कंट्रैक्टर है, उनके साथ में इन लोग फिरौती के लिए कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसे तरीकों का प्रयोग करते हैं, ये सब का मेरे पास पूरा कच्चा चिट्ठा है जो मैं आपको अभी सादर करने वाला हूँ। जो इनकी ऑडियो टेप्स है वो आपको मैं देने वाला हूँ। जो ये ऐसे गंदे लोग, पत्रकारिता के ऊपर एक काला धब्बा है। आज पत्रकार ये समाज का एक मूलभूत और जागरूक अंग है और इन जैसे फिरौतीबाज पत्रकारों की वजह से जो आज 99% अच्छे आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं उनके दामन पे भी इनकी वजह से भ्रष्टाचारी के आरोप के दाग लग रहे हैं। इस बात का निषेध है, इस बात का हमेशा निषेध रहेगा और मुझे न्याय संस्था पे, मुझे पालिका पे, मुझे आरए पुलिस स्टेशन पे और सभी प्रशासकीय वर्गों पे पूरा विश्वास है कि जो सत्य होगा उसका आज नहीं तो कल कथन पूरा नक्की होगा। ये थे मयूर गोस्वामी जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी स्थिति, अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोप को उन्होंने साफ तौर पर हमारे कैमरे के माध्यम के सामने रख दिया है और जाहिर तौर पर जो जैसा उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र शासन अधिकृत जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, प्लस जो आरए पे जो सीओ बैठते हैं, जो सारा आरए के अंदर रहने सारी प्रोजेक्ट पे जिनकी अपनी निगरानी होती है, उनसे समय समय में परमिशन लेकर कानून के दायरे में रहकर उन्होंने पूरा सारा काम किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर सीधे सीधे एक आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो झूठा बेबुनियाद है और हमारे दर्शकों को बता दूं जो चल रहा वीडियो, ये वायरल वीडियो बिल्कुल झूठ साबित हुआ है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विजय सिंह के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज, आरए कॉलोनी, संक्रमण स्टूडियो से।